इस सीरीज़ में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट अगर मैं इसको शुरू करूँ, ये सीरीज़ हमने इसलिए बनाई है ताकि जो ग्रामर मैं सिखा रहा हूँ संस्कृत की, उसको प्रैक्टिस में लाया जा सके और बहुत से लोग जो संस्कृत को डायरेक्टली भगवद गीता के थ्रू सीखना चाहते हैं, वो सीख पाएँ। पहले की ये 1-2 वीडियोज़ की क्वालिटी शायद थोड़ी लो हो सकती है। संस्कृत की नहीं, मैं वीडियो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। पर धीरे-धीरे मैं इसको भी एकदम ऑप्टिमम लेवल पे लेके आऊँगा। ओके, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज की इस वीडियो में हम पहले अध्याय के जो 10 श्लोक हैं भागवत गीता के, उनको कवर करेंगे। प्रथम अध्याय के 10 श्लोक, फर्स्ट अध्याय जो है हमारा भागवत गीता का, उसके 10 पहले के जो 10 श्लोक हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। और देखता हूँ मैं इसका कैसा रहेगा रिस्पॉन्स और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि 2 अध्याय तो मैं अपलोड कर दूँ। उसके बाद का देखते हैं, अगर आप सबको बहुत पसंद आया तो आगे करेंगे। बट ये चीज़ बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है ताकि आप ग्रामर्स को, शब्दों को, वोकैब्युलरी को, सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सको। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं संस्कृत में, जैसे लकार होते हैं, अलग-अलग विभक्तियाँ होती हैं, अलग-अलग प्रत्यय होते हैं, समास होते हैं अलग-अलग प्रकार के और काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं, संधि होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली शास्त्र के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हो, सीखने की कोशिश करते हो, तो ज़्यादा अच्छे से आई थिंक संस्कृत सीखी जा सकती है। ऐसा मेरा ओपिनियन है। मैं कोशिश करूँगा कि 99% मैं अनबायस्ड रहूँ इसको सिखाते वक़्त, यानी मेरा खुद का ओपिनियन ना आए, ना प्रकट हो और जो वास्तव में लिखा है मैं उसी को समझाने का प्रयास करूँ। बट ह्यूमनली ये 100% तो पॉसिबल नहीं है, तो 1% कहीं न कहीं मेरा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा और मैं प्रयास भी करूँगा बताने का कि यहाँ पर मेरा इंटरप्रिटेशन आया है, यहाँ पर ओरिजिनल श्लोक से कुछ और भी हो सकता है, ऐसा कुछ। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज नहीं है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। हालाँकि कुछ चीज़ें आपको फिर समझ नहीं आएँगी, बट अगर आप केवल मीनिंग के लिए देख रहे हो, तो भी आप अच्छे से इसको देख सकते हो। हालाँकि बेसिक ग्रामर की ही नॉलेज चाहिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अभी। क्योंकि ये मैं बना ही बिगिनर्स के लिए रहा हूँ। तो पहला श्लोक है भागवत गीता का हमारे पास। बाय द वे इससे पहले एक और शब्द आता है, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा, ठीक है? उसका मीनिंग होता है धृतराष्ट्र ने कहा, वो मैंने अलग से लिखा नहीं है, धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ समझते हैं। धर्म क्षेत्रे, ठीक है, यहाँ पे समास यूज हुआ है, धर्मस्य क्षेत्रम, बेसिकली तत्पुरुष समास कहते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जाता। धर्म के क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति यहाँ पे यूज हुई है, सेवेंथ केस जो होता है। धर्म के क्षेत्र में, क्षेत्र का क्या अर्थ होता है? क्षेत्र का अर्थ होता है एक तरह से एक एरिया या अ, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड या समथिंग, उसको क्षेत्र कहा गया है। हालांकि क्षेत्र का और भी अलग अलग मीनिंग होता है, फील्ड या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को भी आप एक तरह से कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र। धर्म क्षेत्र, धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है ध्री करोति इति धर्म, जो धारण करता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर उसको धारण करता है। तो धर्म का अर्थ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ये चीज़ें मैं जब ग्रामर समझाता हूँ तब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम क्योंकि श्लोक सीख रहे हैं, तो मैं इसका बेसिक मीनिंग लेके ही चलूँगा। धर्म क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र, यहाँ पे भी सेम वही यूज हुआ है, कुरुओं के क्षेत्र में, ठीक है। तो वास्तविक श्लोक था कुरुणाम क्षेत्रम, बट इसको कुरुक्षेत्र कर दिया कि कुरुओं के क्षेत्र में। कुरु जो है, कौरव का शब्द जो है वो कुरु से ही आया है। कुरु के डिसेंडेंट्स को कौरव कहा गया है, जो कुरु के डिसेंडेंट्स हैं। तो कुरु उन सबके एंसेस्टर हैं। तो कुरु के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, कुरु के क्षेत्र में। लेकिन हम इसको संस्कृत में अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जब हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं ना, या किसी और भाषा में, तो हम इसे डायरेक्टली पढ़ते हैं, जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, इस तरह से पढ़ते हैं हिंदी में। संस्कृत में ऐसे लिखा हुआ है, धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। समवेता, सम इव ई और कत प्रत्यय, ये अलग अलग तरह से इसमें संधि हुई है।
मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। इस शब्द का अर्थ होता है एकत्रित या इकट्ठा हुए, गैदर्ड, एक जगह पे इकट्ठा हुए सभी लोग। युयुत्स्वः, ये युद्ध धातु से ही आया है। युद्ध का मतलब होता है लड़ना। युयुत्स्वः, युयुत्स्वः का अर्थ युद्ध की इच्छा करने वाले। एक्चुअली इसका एक प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर फॉर्म जो होता है, एक वचन, वो होता है युयुत्सु। युयुत्सु मतलब युद्ध की इच्छा करने वाला, और युयुत्सवः मतलब प्लूरल फॉर्म, बहुत सारे लोग, युद्ध की इच्छा करने वाले सभी लोग। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा करने वाले एकत्रित, समवेता एकत्रित सभी लोगों ने, ठीक है, यहां तक इसका ये मीनिंग होगा, सभी लोगों ने। माम कहा, अब यहां पे क्या हुआ है, मम शब्द का यूज हुआ है। मम मतलब मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है। जब हम मैं शब्द की षष्ठी विभक्ति लगाते हैं तो मम बनता है अहम शब्द में। इसमें क को जोड़ दिया गया है। क एक तरह से पॉजेसिव होता है, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है कि मेरे लोग या मेरे पुत्रों ने। देखो, मेरे लोग बोला है धृतराष्ट्र ने, कौरव नहीं बोला है। ये उसकी अटैचमेंट को दर्शाता है, शायद इसलिए यहाँ पे इस वाले शब्द को यूज़ किया गया है, ताकि उसकी अटैचमेंट को थोड़ा सा एम्पलीफाई किया जा सके। मामा कहा, मेरे लोगों ने। पांडवाश्चैव, और, च का मतलब होता है और। पहले मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है पांडवाहा, पांडवाहा सभी पांडव, च एव। च का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम एंड, या हिंदी में जिसे कहते हैं और। एव का अर्थ होता है इंडीड या सर्टेनली। पांडवाहा, पांडु के वंशज को पांडव कहते हैं, राइट। पांडु के जितने भी पुत्र थे उनको पांडव कहते हैं। तो पांडवाहा। तो धृतराष्ट्र ने पहले तो पूछा मेरे, च मतलब और या एंड, मेरे और, पांडवाहा पांडवों के, पांडु के पुत्रों ने या पांडवों ने, किम कुर्वत संजय, किम अकुर्वत, यहाँ पे भी संधि हुई है, मैं आपके लिए ब्रेक कर देता हूँ इसको। तो संस्कृत में संधि बहुत बार यूज होती है, संधि भी हमें सीखना पड़ता है। किम अकुर्वत, तो किम का मतलब होता है क्या, वॉट, और अकुर्वत, अकुर्वत का अर्थ होता है उसने किया। यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन यूज हुआ है, लेकिन ये आत्मनेपदे धातु है, वरना अकरोत हो जाता है, वरना अकरोत। तो मीनिंग सेम ही रहेगा, अभी के लिए आप सेम समझ लो। और उसका ये आत्मनेपदे धातु है अकुर्वत, उसने क्या किया या उन्होंने क्या किया। तो किम कुर्वत संजय, उन्होंने क्या क्या किया संजय। संजय, हे संजय, संजय से बोला जा रहा है, धृतराष्ट्र ने संजय से बोला है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित सभी ने, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय। तो इस तरह से भागवत गीता का शुरू हुआ है धृतराष्ट्र के श्लोक से। और पहला जो शब्द हो गया इसके हिसाब से भागवत गीता का, वो हो गया हमारा धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरा श्लोक कॉपी करता हूँ। और देखिए, इसका वीडियो का मेरा उद्देश्य यही है कि हम ग्रामर को डिकोड कर सकें भागवत गीता का, जितना भी मैं करवा सकूं अभी के लिए। और बाद में हम इसको और अच्छे से डिकोड कर पाएंगे जब आप संस्कृत की ग्रामर में थोड़ा और एक्सपर्ट हो जाओगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगमे राजा वचनम अब्रवीत। ठीक है, इसको डिकोड करते हैं। दृष्ट्वा तु, देखकर। बाय द वे यहाँ पे एक और वर्ड आएगा जो कि मैंने लिखा नहीं है, संजय उवाच, संजय ने कहा। जो धृतराष्ट्र थे उनकी बात को सुन के संजय ने कहा। दृष्टवातु, देख कर। तो पांडवानिकम, पांडव अनिकम, पांडव, पांडव को कहते हैं, और अनिकम, अनिक कहते हैं सेना को। तो पांडवों की सेना को देखकर, पांडवों की सेना को, द्वितीय विभक्ति यूज हुई है। व्यूडम, व्यू रचना को। जो व्यू शब्द होता है ना, ये वह से आया है। वह धातु का मतलब होता है अरेंज करना किसी चीज को, या फॉर्म करना, जैसे कैरी करना, अरेंज करना। ये सारे शब्द जो होते हैं वो
कहीं ना कहीं व्यू शब्द में आते हैं, इसमें कत प्रत्यय लग गया है और अलग अलग फॉर्म्स यूज होती हैं। ये एक नपुंसक लिंग शब्द है एक वचन में। तो व्यू का अर्थ होता है अरेंज्ड या उस तरह से बनाया गया। व्यू शब्द का एक और एक्सप्लेनेशन मुझे जो लगता है, हालांकि गलत हो सकता है, मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, इंग्लिश का जो वर्ड है ना व्यू, मुझे लगता है वो इससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है या कॉपीड है, क्योंकि इसका भी अर्थ कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है कि किस तरह से चीज़ को अरेंज किया गया है, किस तरह से वो दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मे बी व्यूडम। ठीक है। दुर्योधन तदा, तब, तदा मतलब तब, दुर्योधन ने देखकर पांडवों की सेना और व्यू को, तब दुर्योधन ने आचार्यम, आचार्य के, आचार्य को, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति यूज हुई है, सेकंड विभक्ति। फर्स्ट हो गया आचार्य ने, सेकंड हो गया आचार्य को, आचार्यम। तो आचार्य को, आचार्य यहाँ पे कौन है? द्रोणाचार्य की बात हो रही है। आचार्यम उपसंगमय, उप प्लस सम प्लस गम्य। ठीक है। गम्य का अर्थ होता है जाकर, उप का मतलब होता है पास, और सम मतलब एक होना या टुगेदर। तो उनके पास जाकर, आचार्य को, आचार्य के पास जाकर उनको, राजा, राजा कौन है? दुर्योधन, राजा ने वचनम, वचनों को, वचनम प्लस अब्रवीत, अब्रवीत मतलब कहा। राजा ने, दुर्योधन ने आचार्य के पास जाकर इन वचनों को कहा, जो अब अगला श्लोक आएगा। तो देखकर पांडवों की व्यू रचना को दुर्योधन ने आचार्य के पास जाकर राजा ने इन वचनों को कहा। ठीक है। ये जो धातु होती है ब्रवीत, ये भी बोलने के लिए यूज होती है। हमारे पास वद भी होती है, वद का भी अर्थ होता है बोलना, वदती, वदतः, वदंती। देन हमारे पास कथ्य धातु होती है, कथय का अर्थ भी होता है बोलना, कथन देना। तो अलग अलग धातुएं होती हैं। उवाच शब्द अभी आपने ऊपर देखा ही है, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, इस तरह से। तो या ये सारी चीज़ें हमें बोलने के लिए सेंटेंस में यूज़ हुई हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें सब में, बट अभी के लिए मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं अब। पश्यताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम, पश्यताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो पश्यताम पांडुपुत्राणाम, इसका क्या अर्थ है? पश्य, पहले यहां पे इसको डिकोड करता हूं मैं आपके लिए। यहां पे यूज हुआ है पश्य प्लस एताम, पश्य प्लस एताम। इसको, एताम मतलब इसको, पश्य देखिए, आप देखिए या तुम देखो। यहां पे मध्यम पुरुष यूज हुआ है, एक वचन, लोट लकार। तुम देखो, पश्य मतलब देखो, तुम देखो, एताम इसको, तुम इसको देखो या आप इसको देखिए। थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए इस तरह से बोलते हैं, आप इसको देखिए, आप इसको देखिए। किसको देखना है? पांडुपुत्राणाम, पांडु पुत्रों की, महतीम इस बहुत बड़ी, चमूम, चमूम एक स्त्रीलिंग शब्द है, चमूम का अर्थ होता है सेना। ठीक है। अगेन चीजों को सिंपल रखने के लिए, चमूम का अर्थ होता है सेना। इस बहुत बड़ी सेना को देखिए। तो यहां पे इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसको, बहुत बड़ी सेना को, पांडु पुत्रों की बहुत बड़ी सेना को देखिए, पश्य देखिए, आचार्य, आचार्य, या इसको इस तरह से लिख सकते हो, हे आचार्य, इस पांडु पुत्रों की बहुत बड़ी सेना को देखिए। हिंदी में थोड़ा इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो, बट एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। तो चमू का अर्थ होता है सेना। ठीक है। एक स्त्रीलिंग शब्द है, और चमूम का अर्थ होगा सेना को, महतीम बहुत बड़ी को। ये एक एडजेक्टिव की तरह है, या एक तरह से उसका क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है यहाँ पे, सेना की क्वालिटी कितनी है, कितनी बड़ी सेना है, क्या है। राइट। तो इट्स मोर ऑफ अ एडजेक्टिव और समथिंग। ये महत शब्द सा है, जिसका मतलब होता है महान या बहुत बड़ा। ठीक है। महान शब्द भी तो देखो इससे आता है, महा, महत। तो पश्यताम देखिए पांडु पुत्रों की इस सेना को, आचार्य, व्यूडाम व्यू रचना को देखिए, व्यूडाम द्रुपद पुत्रेण द्रुपद पुत्र के द्वारा बनाई गई,
द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र के द्वारा, तृतीया विभक्ति यूज हुई है, थर्ड विभक्ति, थर्ड केस। द्रुपद पुत्र के द्वारा, द्रुपद के पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न, राइट। मैं उनका थोड़ा शायद कई बार जब मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ गलत कर देता हूँ। द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न। तो द्रुपद पुत्र के द्वारा, तव मतलब आपके या तुम्हारे, तुम्हारी, तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम शब्द में, जैसे हमने अहम में देखा ना, मम यूज करते हैं, मम मतलब मेरा, मेरी, मेरे। तव में हो जाता है उसका तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ठीक है, ये भी शिष्टि विभक्ति है। तुम्हारे शिष्येण, शिष्य के द्वारा या आपके शिष्य के द्वारा, धीमता। धीम का अर्थ होता है बुद्धि। धी शब्द जहां भी यूज हुआ है मैक्सिमम जगह मैंने देखा है इसका अर्थ बुद्धि ही होता है। ठीक है, जैसे समाधि या और भी बहुत जगह होती है जहाँ पर इसका ज्यादातर अर्थ इसका बुद्धि ही होता है, जैसे धीमहि। ठीक है। मता, मता का अर्थ होता है, बेसिकली यहाँ पे भी तृतीया विभक्ति यूज हुई है। धीमत एक अ, धीमत जो शब्द है वो एक मैस्कुलिन शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान, या मत का अर्थ होता है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको सिंपल रखता हूँ अभी के लिए। धीमत का अर्थ आप निकाल लो बुद्धिमान, और धीमता तृतीया विभक्ति, बुद्धिमान के द्वारा। तो इस व्यू रचना को देखिए जो आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा बना, द्रुपद पुत्र के द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखो तो दुर्योधन टॉन्ट मार रहे हैं आचार्य को कि देखिए इस पांडुपुत्रों की महान सेना को, आचार्य व्यू रचना को, जो आपके बुद्धिमान शिष्य के द्वारा, द्रुपद पुत्र के द्वारा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अब आगे। अगला श्लोक है, अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। ठीक है, ये वाला श्लोक है अगला। तो इसे रिकॉर्ड करते हैं। अत्र शूरा, अत्र का अर्थ है यहाँ, इस जगह। शूरा, शूरह, ये शूरह शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है शूरवीर। आपने सुना होगा ब्रेव वॉरियर्स बेसिकली। तो शूरा बहुत सारे ब्रेव वॉरियर्स। तो अत्र शूरा, यहाँ बहुत सारे योद्धा हैं। महेशवासा, ये जो शब्द है महेशवासा, जब मैं महाभारत देखता था तो उसके बैकग्राउंड म्यूजिक में बजता था, गांडीवधारी अर्जुना महेशवासा धनंजय। तो गांडीवधारी अर्जुन, गांडीव एक बहुत बड़ा धनुष होता है, उसको धारण करने वाला अर्जुन महेशवासा है। महेशवासा का अर्थ ही होता है बहुत बड़े धनुष को धारण करने वाला, बहुत बड़ा धनुर्धारी, उसको महेशवासा कहा जाता है। ये आता है महा प्लस ईश्वासा। तो ईश्वासा में ईश जो शब्द है ये ईशु से आता है। ईशु का मतलब होता है तीर, एरोज। और ईश्वासा यानी अर्थात तीर, जिससे तीर चलाए जाते हो, धनुष। महेशवासा बहुत बड़े धनुष को धारण करने वाला। तो महाधनुष, महाधनुर्धारी, इस तरह से आप कर सकते हो। तो अत्र शूरा महेशवासा, यहाँ बहुत सारे महान धनुर्धारी हैं, धनुष को धारण करने वाले, बड़े धनुष को धारण करने वाले योद्धा हैं। भीम अर्जुन समा, भीम अर्जुन के ही समान है, समा मतलब उनके समान। तो भीम अर्जुन के ही समान, युधि युद्ध में, युधि युद्ध में। तो युद्ध में जो भीम और अर्जुन के ही समान है, बहुत महान योद्धा है यहाँ पे ऐसे। युयुधानः, युयुधानो एक योद्धा का नाम है, तो इनके नाम में विसर्ग संधि हुई है, युयुधानः का युयुधानो हो गया है। तो युयुधानः कहते हैं सात्यकी को। ठीक है, युयुधानः विराटश्च, विराट एक राजा का नाम है, द्रुपदश्च, द्रुपद भी राजा का नाम है, महारथा, ये सभी कौन है? महारथी हैं। ये महारथी का ट्रांसलेशन मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट ये एक तरह से क्वालिफिकेशन दी गई है एक योद्धा को। बहुत तरह की क्वालिफिकेशन होती है, रति, महारथी, सबसे बड़ी महारथी जो अर्जुन थे। तो अलग अलग प्रकार के क्वालिफिकेशंस दी गई हैं योद्धाओं को। ठीक है, और ये सभी क्वालिफिकेशंस जो हैं इनके आधार पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन कितना बड़ा योद्धा था आईटीसी। तो उसके लिए ये सब क्वालिफिकेशंस हमें दी गई हैं धनुर्वेद में, और अलग अलग जगहों पे देखने के लिए मिलती हैं। तो महारथी थे वो। दृष्टकेतुश्च केतिना काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवा। दृष्टकेतुश्च, दृष्टकेतु, दृष्टकेतु की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि अगेन एक योद्धा का नाम है। चेकितान, चेकितान भी एक योद्धा का नाम है। ठीक है, काशीराजश्च,
काशी के राजा जो वीर्यवान है, वीर्यवान मतलब बहुत वीर हैं। वीर शब्द जो है वो वीर्य से ही आता है। वीर्यवान यानी बहुत ताकतवर, बहुत ओजस्वी, बहुत अ, जो ओजस शब्द है ना, ये आपने बहुत बार सुना होगा संस्कृत में। ये ओजस शब्द से ही इंग्लिश का हमें ऑरा शब्द देखने के लिए मिलता है। ये ओजस से ही कहीं ना कहीं ड्राइव हुआ है। ये जो शब्द है ना, ये इंग्लिश में चुराया गया है संस्कृत से। हमें ऐसे बहुत सारे शब्द देखने के लिए मिलते हैं जो कि संस्कृत से इंग्लिश में चुराए गए हैं। तो ऑरा शब्द जो है ओजस से चुराया गया है। तो कहीं ना कहीं ये वही उसका मीनिंग वही होता है। तो जो बहुत ओजस्वी हो, बहुत पावरफुल हो, वो उसे कहते हैं ये वीर्यवान। तो ये काशी राज के लिए बात हुई है यहाँ पे। पुरोजित कुंती भोजश्च, ठीक है, कुंती भोज के जो राजा थे उनकी बात हो रही है, कुंती भोजश्च। और पुरुजित, पुरुजित की बात हो रही है। शैबश्च, शैबश, शैब्य जो थे वो भी एक राजा का नाम है। नरपुंगवा जो नर में सबसे ज्यादा, नरपुंगवा मतलब जो सबसे ब्रेव हैं सारे मनुष्यों में। नर मतलब मनुष्य, जो सभी अ, सबसे ब्रेव हैं। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हो फॉरमोस्ट अमंग मेन, इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होगा। यहाँ पे दुर्योधन अपने योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे भी बहुत महान महान योद्धा हैं। ठीक है, और ये किससे बात कर रहे हैं? दुर्योधन अभी आचार्य द्रोण से बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी के लिए जिन राजाओं की आप ये बात बता रहे हैं वो ज्यादातर आप देखोगे पांडवों की टीम के राजा हैं। आप ज्यादातर अगर देखोगे तो युधामन्युश्च विक्रांत, युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। ये छठा श्लोक है। तो युधामन्यु, युधामन्यु अगेन एक योद्धा का नाम है, युधामन्यु। ठीक है, च विक्रांत, ये जो विक्रांत शब्द है ये युधामन्यु के लिए यूज हुआ है। विक्रांत का भी अर्थ होता है वही, बहुत ब्रीव, बहुत शक्तिशाली। बाय द वे ये आश्च क्यों आ रहा है इन सब के एंड में? ये वास्तव में यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। युधामन्यु या जिनका भी नाम है उसके आगे एक विसर्ग लगा हुआ है, युधामन्यु प्लस च, इस तरह से हुआ है। तो संस्कृत में तो कॉमा नहीं होता ना इंग्लिश की तरह, तो उसमें इस तरह से लगा दिया है, युधामन्युश्च, यानी युधामन्यु जो है एक योद्धा का नाम है। च विक्रांत, विक्रांत का अर्थ अगेन वही होता है, बहुत ही करेजियस, बहुत ही ब्रेव। उत्तमो आज, उत्तम औजाश्च, उत्तम का अर्थ होता है परफेक्ट, और औजाश्च ओज वाले, उत्तम ओजाश्च ये भी एक नाम है किसी का, राइट। वीर्यवान, अगेन इस शब्द को मैं ट्रांसलेट कर चुका हूँ। सौभद्रो, सौभद्रो किसको कहते हैं? सुभद्रा, भगवान कृष्ण की जो बहन थी उनका नाम था सुभद्रा, तो उनके जो बेटे हैं उनको कहेंगे सौभद्रो। तो सौभद्र एक्चुअली अभिमन्यु को कहते थे, सौभद्रो। यहाँ पे भी विसर्ग संधि हुई है, यहाँ पे विसर्ग का उत्व संधि कहते हैं इसे, विसर्ग का ओ हो चुका है यहाँ पे। सौभद्रः इस तरह से होगा यहाँ पे, सौभद्रो, अभिमन्यु। और द्रौपदयाश्च, अगेन द्रौपदी के 5 पुत्रों को द्रौपदयाश्च कहा जाता है। तो सौभद्रो द्रौपदयाश्च ये सभी सर्व एव, सब ही, एव मतलब इंडीड या ही, सर्व एव महारथा ये सब ही महारथी हैं। इस तरह से दुर्योधन ने ये चीज आचार्य द्रोण को बताई है। अब तक आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक पे पढ़ेंगे। अगला श्लोक है, मैं दिखाता हूं अगला श्लोक। ये अगला श्लोक है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोध युजोत्तम, नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। अस्माकं हमारे, अस्माकं मम शब्द का ही बहुवचन रूप है, प्लूरल फॉर्म है। हमारे तो विशिष्टा, विशेष जो हैं, ये शिष्ट धातु से आता है जिसका अर्थ होता है डिवाइड करना या डिस्टिंग्विश करना किसी चीज में। और वी एक उपसर्ग है जो उसके पहले लगा के उसको और इंटेंसिफाई करता है। तो विशिष्ट का मतलब होता है विशेष। हमारे तो जो विशेष योद्धा हैं, जो, ये का मतलब होता है जो शब्द का प्लूरल फॉर्म, यानी जो सब,
हमारे तो जो सब विशेष योद्धा हैं, हमारे तो जो सब विशेष योद्धा हैं, वो कैसे होगा? अस्माकम तो विशिष्टाये तान, उनको, निबोध, उनको निबोध, बोध का अर्थ होता है किसी चीज को समझना, बोध होना किसी चीज का। और नी एक उपसर्ग है, जैसे यम का नियम हो जाता है, तो ये उपसर्ग में बहुत जगह देखने के लिए मिलता है। निबोध के लिए, उनको जानने के लिए। द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम एक नाम है। किसका नाम है? द्रोणाचार्य का। हे द्विज उत्तम, उत्तम का अर्थ आपको बता दिया मैंने, परफेक्ट या सबसे महान। द्विज का क्या अर्थ होता है? द्विज का मतलब होता है दूसरी बार जन्मा हुआ। ज का मतलब होता है जन्म लेना, और द्वि का मतलब होता है दो, टू। तो जिसका दूसरी बार जन्म हुआ, इसका क्या अर्थ है? एक्चुअली ऐसी मान्यता थी पहले कि जितने भी ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, उनका जो जन्म था वो दूसरी बार का जन्म था। हालांकि ये बस मतलब एक तरह से दिया गया है, इसका लिटरल ऐसा मीनिंग नहीं है। लेकिन द्विजोत्तम का अर्थ होता था द्विज का मतलब होता था जनरली ब्राह्मणों को कहते थे, उसमें भी जो सबसे उत्तम ब्राह्मण है उनको दुर्योधन ने कहा है द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम। तो पहले इस तरह से बात करते थे, किसी ब्राह्मण से बात कर रहे हो तो उसे कहते थे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस तरह से, राइट। तो अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्नी बोध द्विजोत्तम, तो हे द्विजोत्तम, हे द्रोणाचार्य, हमारे तो जो विशेष हैं, जो सब, उनका, उनको आप बोध करिए, उनको आप समझ लीजिए। नायकाः मम सैन्यस्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नायक? ये नी धातु से आता है। नी का अर्थ होता है नेतृत्व करना। नी में ही जब हम इसका रूप बनाते हैं तो जो पहला वर्ड बनता है वो होता है नेता। नेता शब्द का भी मतलब नी से ही आता है, नेतृत्व करना या ले जाना अपने साथ। तो इससे ही नायक शब्द भी आया है। नायक का मतलब हीरो नहीं होता है, नायक का मतलब होता है जिसका लोग अनुसरण करें, जिसको देखकर लोग कॉपी करें, जिसका अनुसरण करें, उसको नायक कहा जाता है। तो लीडर्स को भी नायक कहा जाता है जनरली, जो लीड करते हैं। तो नायकाहा, बहुत सारे नायक। नायकाहा मम सैन्यस्य, मेरी सेना के, मेरी सेना के सभी नायक। संज्ञार्थम, उनकी संज्ञा के उद्देश्य से। अर्थ का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पस। संज्ञा मतलब किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। तो उनकी संज्ञा के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, तान, उनको, ब्रवीमी, मैं बोलता हूं, ते, आपके लिए। ते शब्द को तुभ्यम की जगह लिखा गया है। तुभ्यम का मतलब होता है तुम्हारे लिए। तो आपके लिए मैं उनको बताता हूं, या उनकी संज्ञा के उद्देश्य से मैं उन सबका आपको नाम वगैरह सब बताता हूं। तो यहां पे दुर्योधन ने ये चीज अगेन आचार्य द्रोण को बोली है, जो कि हम आगे देखते हैं अगला श्लोक। तब वो बताएंगे कि कौन कौन योद्धा दुर्योधन की तरफ है। अभी जो उन्होंने बताए थे सौभद्रो और बाकी सारे, वो पांडवों की तरफ के योद्धा थे। अब वो अपनी तरफ के योद्धाओं के बारे में बताएंगे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इसका क्या अर्थ है? भवान, भवान मतलब आप, यू, भवान एक तो आप ही खुद हैं, यानी द्रोणाचार्य। भीष्मश्च, भीष्म पितामह है। कर्णश्च, कर्ण है। कृपश्च समितिंजय, जिसने जय को ही जीत लिया हो। समितिंजय, जिसने युद्ध करने की विक्ट्री को ही जीत लिया हो, एक तरह से, जो हमेशा कभी ना हारा हो, वो कृपाचार्य। कृपश्च, कर्णश्च। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भी है। विकर्णश्च, विकर्ण भी है। और सौमदत्तस्तथैव च, सौमदत्ती भी है। ठीक है, ये सारे नाम है। सौमदत्ती, तथा एव, तथैव हो जाता है, तथा एव, वैसे ही। तथा मतलब वैसे, और जैसे यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसी प्रकार तथा शब्द का मतलब होता है वैसे। एव मतलब ही, इंडीड। च मतलब एंड। तो सौमदत्त का पुत्र जो है उसको सौमदत्ती कहा जाता है। भूरिश्रवा जो है उनको सौमदत्ती कहा जाता है। तो ये सारे योद्धाओं के नाम दुर्योधन ने बताए। कौन कौन? भवान यानी आप खुद, भवान मतलब आप, यू। भीष्मश्च, भीष्म है। कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, और सौमदत्ती। ये सारे योद्धाओं के नाम दुर्योधन ने बताए हैं यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है हमारे पास, अन्य च
एक सेकंड, स्क्रीन पे नहीं आया, ये रहा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। तो अन्य, अन्य जितने भी योद्धा हैं, अन्य सभी, और अन्य सभी जितने भी योद्धा हैं, बहवः, बहवः जो बहुत, शूरा बहुत ज्यादा शूरवीर हैं, मदरते मेरे उद्देश्य के लिए, मत अर्थ है मेरे उद्देश्य के लिए, या बेसिकली जो मेरे लिए कर सकते हैं, ऐसा कुछ इस तरह से लिखा गया है, फॉर माई सेक, जो मेरे लिए, मेरे उद्देश्य के लिए, त्यक्त जीविता, त्यक्त मतलब त्याग देना, त्यज धातु से आता है, जीविता जो अपने जीवन को भी त्याग दे सकते हैं मेरे उद्देश्य के लिए, ऐसे महान योद्धा हैं। सो दुर्योधन इज सेइंग दैट नाना शस्त्र प्रहरण, जो अलग अलग प्रकार के शस्त्रों से प्रहर करते हैं, प्रहरण करते हैं, प्रहरण मतलब प्रहार करना, अटैक करना। तो हर का मतलब होता है हरण कर लेना किसी चीज, हरण कर लेना, हर धातु, ये एक्चुअली ह्री धातु होती है, ह में हम री की मात्रा लगा देते हैं और उसमें प्र नाम का हमने उपसर्ग लगा दिया है। तो नाना सहस्त्र प्रहरण, अलग अलग प्रकार के शस्त्रों से जो प्रहार करते हैं, वो सभी सर्व युद्ध विशारदा, वो सभी युद्ध में विशारदा हैं। जो वो शब्द है ना शारदा या शारद, शरद, ये जो शब्द है ये ज्ञानी को कहा जाता है। शारदा माँ सरस्वती का नाम है, जो ज्ञान की देवी है सरस्वती। तो सर्व सभी सभी जो हैं वो युद्ध विशारदा, युद्ध के ज्ञानी हैं, युद्ध को जानने वाले हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड हैं युद्ध में, या जो युद्ध का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं अपने पास, ठीक है, नॉलेज या स्किल्ड इन बैटल फील्ड, या एक्सपर्टीज है उनकी उसमें। ठीक है, आज के लास्ट श्लोक पे बात करते हैं, जो कि 10वां श्लोक है भागवत गीता का। अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छे से प्रॉपर करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके सजेशंस होंगे वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और उसके आधार पे मैं इसको और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा अगली बार, और थोड़ा और श्लोक लेने की कोशिश करेंगे एक साथ। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। ये जो श्लोक है इसके दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं इसके संस्कृत के हिसाब से, एक थोड़ा सा प्राचीन मीनिंग और एक थोड़ा सा मॉडर्न मीनिंग भी निकाला जा सकता है। तो मैं आपको दोनों मीनिंग बताता हूँ, फिर आपको ये बताता हूँ कि स्कॉलर्स का इस पे क्या ओपिनियन है। अपर्याप्तम शब्द का क्या अर्थ होता है? अपर्याप्त, इनसफिशिएंट। मॉडर्न टाइम में इसको हम कहते हैं कि ये अपर्याप्त है, ये काफ़ी नहीं है। लेकिन अपर्याप्त का एक और मतलब होता था, जो पर्याप्त की सीमाओं को पार कर चुका है, यानी इमेजरेबल, जिसको मेजर ही ना किया जा सके, अनलिमिटेड। ठीक है, ये भी इसका एक मीनिंग पहले के टाइम में होता था, अनलिमिटेड या इमेजरेबल। ततस्माकम, तत्, तत् मतलब है ये एक, उसका मतलब होता है वो या वह, दैट। तत् का मतलब होता है दैट, एक नपुंसकलिंग शब्द है। सह शब्द को ही हम नपुंसकलिंग में तत् कह देते हैं। अस्माकम, अस्माकम का अगेन मतलब होगा हमारे या हमारी या हमारा। तो बलम, बल शब्द का अर्थ होता है स्ट्रेंथ। तो बल कैसे निकाला जाता है? जितने भी दुर्योधन के पक्ष में योद्धा हैं उन सबका बल, अगर आप उन सबकी स्ट्रेंथ को अगर आप एक साथ मिला दो तो वो बल होगा। दुर्योधन की तरफ कितना बल है या पांडवों की तरफ कितना बल है, तो एक तरह से सेना को ही बल कहा जा रहा है एक सेंस में। तो अपर्याप्त है, अपर्याप्त है हमारा वो बल जो भीष्म के द्वारा, भीष्म भीरक्षितम, रक्षित, रक्ष का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, और रक्षित का अर्थ होता है जिसकी प्रोटेक्शन की गई हो, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गत प्रत्यय। तो भीष्माभिरक्षितम, जो भीष्म के द्वारा रक्षित है, जिसने, भीष्म पितामह ने जिसकी रक्षा की है, हमारा वो बल अपर्याप्त है। इसके दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं। पहला कि वो अनलिमिटेड है, सुपर पावरफुल है, और दूसरा वो इनसफिशिएंट है, वो काफी नहीं है, अपर्याप्त। पर्याप्तम और पर्याप्त है या सफिशिएंट है। अब पर्याप्त शब्द के भी दो अर्थ होते हैं, ठीक है। पर्याप्त के कौन से दो अर्थ होंगे? पर्याप्त के दो अर्थ होते हैं। पहला तो होता है पहला तो होता है सफिशिएंट, काफी, कि हाँ ये पर्याप्त है, ये बहुत है, काफी है। दूसरा होता है लिमिटेड, अनलिमिटेड का उल्टा, कि ये लिमिटेड है। तो पर्याप्तम, पर्याप्त है। त्वत, त्वत एतेषाम, यहां पे क्या लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा आपके लिए ब्रेक कर देता हूं। पर्याप्त है तू,
पर्याप्त है, लेकिन पर्याप्त है इदम, तू इदम, पर्याप्त है ये, एतेषाम, इनका, एतेषाम मतलब उनका, इनका नहीं एक्चुअली उनका, उनका। सह शब्द में जब एक्चुअली मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, मैं आपको जल्दी से इसको सही करके लिख के दिखाता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये इस तरह से लिखा हुआ है, तू प्लस इदम प्लस एतेषाम, ठीक है। एतेषाम में भी षष्ठी विभक्ति यूज हुई है एतत् शब्द में, तो इसका अर्थ होता है इनका या इनकी। तो इनका यह, दिस, इदम मतलब दिस, इनका ये बल जो भीम के द्वारा रक्षित है, भीमाभिरक्षितम, जो भीम के द्वारा रक्षा किया गया बल है इनका, वो पर्याप्त है, वो काफ़ी है हमें हराने के लिए। या इसका उल्टा भी मीनिंग कर सकते हो, वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। और अपर्याप्त का मतलब भी निकल सकता है अनलिमिटेड है या इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त काफ़ी नहीं है। तो आप कहोगे यार ये तो उल्टा हो गया, ये तो दोनों मीनिंग उल्टे हो गए। एक मीनिंग तो ये निकल रहा है कि दुर्योधन कह रहे हैं कि हमारा बल तो अनलिमिटेड है, जो भीष्म रक्षा कर रहे हैं, और पांडवों का बल बहुत ही लिमिटेड है जिसकी भीम रक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक मतलब इसका ये निकल रहा है, हमारा बल जो है, हमारी सेना काफ़ी नहीं है और पांडवों की सेना काफ़ी है, ये भी मतलब निकल रहा है इसका। तो क्या सही है और क्या गलत है? तो स्कॉलर्स का ओपिनियन इस पे ये कहता है कि जो पुराना अर्थ था, प्राचीन अर्थ था, वो ज़्यादा एक्यूरेट था, जिसका मतलब है अपर्याप्त का अर्थ होगा यहाँ पे अनलिमिटेड है, जिसको नापा ना जा सके। तो हमारा जो बल है वो अनलिमिटेड है, वो इनफाइनाइट है, उसको नापा नहीं जा सकता, भीष्म के द्वारा जो रक्षित है। और पांडवों का जो बल है वो लिमिटेड है, वो कमज़ोर है। यहाँ पे दुर्योधन ने इस तरह की बात बोली है, ये अर्थ ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। बट अगर आप दूसरे वाले अर्थ को लेके चलो कि अपर्याप्त है यानी इनसफिशिएंट है, पर्याप्त है यानी काफ़ी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको भी ले सकते हो। बट ओरिजिनली स्कॉलर्स का जो ओपिनियन है वो मैंने आपको बताया। तो ये थे पहले के 10 श्लोक भागवत गीता के। इसके अभी तो भागवत गीता शुरू ही नहीं हुई, अभी तो यहाँ पे बस इस तरह का सिनेरियो चल रहा है कि हमारी सेना में कौन है, उनकी सेना में कौन है। इसके बाद सब शंखनाद बजाएंगे अपने सारे। उसके बाद फिर असली भगवत गीता शुरू होगी, जब अर्जुन को डर लगने लगेगा कि मैं अपने प्रियजनों का युद्ध वध नहीं कर सकता etc। फिर भगवत गीता शुरू होगी जब कृष्ण भगवान भागवत गीता सुनाना शुरू करेंगे। तो काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है कहानी जब हम पढ़ते हैं भागवत गीता को। ज़्यादातर जब टीवी सीरियल्स में या महाभारत में टीसी में जब दिखा देते हैं तो वो जल्दी से दिखा देते हैं, वो इतना डिटेल में शायद कम दिखाते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो एक एक सीन को बहुत अच्छे से सूझबूझ के साथ डिटेल में आगे बढ़ाया गया है। तो या दिस वॉज द फर्स्ट 10 श्लोक्स ऑफ प्रथम अध्याय। इसके बाद हम अगले अध्यायों पर बात करते हैं जल्दी। तब तक के लिए आप सभी को मैं यही कहूँगा कि जितने भी, अगर आप सब चाहते हो कि मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँ, कुछ चीज़ें रिमूव करूँ, कुछ भी, तो इसको कमेंट में बता दो, आपके जितने भी ओपिनियंस हैं उन सबको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।